दिल्ली की एक ठंडी शाम थी। सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे थे। उसी शहर में एक लड़का रहता था, कबीर। कबीर 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शांत स्वभाव, सीधा साधा इंसान और अपने काम में बहुत ईमानदार। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे खास चीज थी सान्या। सान्या उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों की मुलाकात 3 साल पहले एक कॉफी कैफे में हुई थी। उस दिन कबीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और सामने वाली टेबल पर बैठी एक लड़की बार बार उसे देख रही थी। वह लड़की थी सान्या। सान्या बहुत खूबसूरत थी। लंबे बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में एक अलग ही चमक। कुछ देर बाद सान्या उठकर कबीर के पास आई और बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? कबीर थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्यों नहीं। बस यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर रोज बातें होने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि दोस्ती कब प्यार में बदल गई। कबीर सान्या से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा कहता था, सान्या, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मैं इतना खुश कभी नहीं होता। सान्या भी मुस्कुरा कर जवाब देती, और अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद जीना ही भूल जाती। उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत लगती थी। हर वीकेंड वे कहीं घूमने जाते, साथ फिल्म देखते, देर रात तक बातें करते। दोनों को लगता था कि उनका प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात कबीर अपने घर में अकेला बैठा था। समय लगभग 11 बजे का था। वह अपने फोन पर सोशल मीडिया देख रहा था। तभी अचानक उसे सान्या का मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? कबीर थोड़ा हैरान हुआ। उसने तुरंत जवाब दिया, यह कैसा सवाल है? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सान्या का दूसरा मैसेज आया, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से अचानक चली जाऊं तो क्या होगा? अब कबीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने फोन उठाकर तुरंत सान्या को कॉल कर दिया। हेलो सान्या, ये कैसी बातें कर रही हो? सान्या की आवाज धीमी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। कबीर बोला, तुम ठीक हो ना? सान्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कबीर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कबीर मुस्कुरा पड़ा। यह भी कोई पूछने की बात है? सान्या ने कहा। तो ठीक है, फिर हमारी शादी अगले महीने होगी। कबीर थोड़ा चौंका लेकिन खुश भी था। उसे लगा कि शायद सान्या अचानक बहुत भावुक हो गई है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक शुरुआत थी। अगले ही दिन से दोनों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। कबीर के घर वाले भी खुश थे। सान्या के घर वाले भी मान गए थे। सब कुछ बिल्कुल फिल्म की तरह चल रहा था। शादी की तारीख तय हो गई, 15 मार्च। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन शादी से 4 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शाम के लगभग 8 बजे थे। कबीर अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी उसके फोन पर सान्या का कॉल आया। उसने कॉल उठाया। हेलो सान्या। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड बाद सान्या की धीमी आवाज आई, कबीर, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? कबीर बोला, सब ठीक है ना? सान्या बोली, बस मुझे तुमसे मिलना है। उसकी आवाज बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वह डरी हुई हो। कबीर तुरंत उसकी घर की तरफ निकल गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली थी। जब कबीर सान्या के घर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। घर के बाहर कोई लाइट नहीं जल रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कबीर ने धीरे से दरवाजा खोला। सान्या। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। कबीर धीरे धीरे अंदर गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और वह सन्न रह गया। जमीन पर खून फैला हुआ था और उस खून के बीच सान्या पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर बिल्कुल शांत। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत सान्या को उठाया। सान्या, सान्या उठो। लेकिन वह मर चुकी थी। कबीर के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। हेलो, यहां मर्डर हो गया है।
उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। करीब 15 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पूरा घर पुलिस से भर गया। फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने लगी। एक पुलिस ऑफिसर कबीर के पास आया। उसका नाम था इंस्पेक्टर राजीव। उसने गंभीर आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? कबीर ने कांपते हुए जवाब दिया, ये मेरी होने वाली पत्नी थी। उसने मुझे यहां बुलाया था। इंस्पेक्टर राजीव ने ध्यान से कबीर को देखा, फिर पूछा, तुम कब आए? लगभग 8:30 बजे। इंस्पेक्टर ने घड़ी देखी, फिर बोला, लेकिन पड़ोसियों के अनुसार चीख की आवाज 8 बजे के आसपास आई थी। कबीर हैरान रह गया। क्या? इंस्पेक्टर ने नोटबुक में कुछ लिखा, फिर बोला, मतलब जब चीख आई तब तुम यहां नहीं थे? कबीर बोला, नहीं, मैं तब रास्ते में था। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। अजीब सबूत फॉरेंसिक टीम को कमरे से कुछ चीजें मिली। फर्श पर खून, एक टूटा हुआ गिलास और एक वीडियो कैमरा। इंस्पेक्टर राजीव ने कैमरा उठाया। यह कैमरा किसका है? कबीर बोला, मुझे नहीं पता। फॉरेंसिक टीम ने कैमरा चालू किया। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। जब सबने वीडियो देखा तो कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो में सान्या और कबीर दोनों दिखाई दे रहे थे। दोनों जोर जोर से लड़ रहे थे। सान्या गुस्से में चिल्ला रही थी, तुमने मुझसे झूठ बोला कबीर। कबीर भी गुस्से में था, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में मौजूद सब लोग कबीर की तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर राजीव धीरे से बोला, तो तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? कबीर घबरा गया। नहीं, यह पुराना वीडियो है। इंस्पेक्टर बोला, हमें यह तय करने दो कि यह पुराना है या नया। अब पुलिस को लगने लगा था कि कबीर कुछ छिपा रहा है। इंस्पेक्टर ने कबीर से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या समस्या थी? कबीर ने सिर झुका लिया, कुछ खास नहीं। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, सच बोलो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कबीर बोला, हमारे बीच थोड़ी बहस हुई थी। किस बात पर? कबीर चुप हो गया। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। आखिर कबीर बोला, सान्या को लगा था कि मैं किसी और लड़की से बात कर रहा हूं। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, क्या यह सच था? कबीर बोला, नहीं, वो सिर्फ मेरी ऑफिस कलीग थी। लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में अब भी शक था। फॉरेंसिक टीम ने अचानक इंस्पेक्टर को बुलाया। सर, यहां आइए। इंस्पेक्टर राजीव उस कमरे में गया। फॉरेंसिक ऑफिसर ने एक चाकू दिखाया। चाकू पर खून लगा हुआ था। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिंगरप्रिंट मिले? ऑफिसर बोला, हां सर। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसके? ऑफिसर ने जवाब दिया, कबीर के। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर धीरे धीरे कबीर के पास आया और बोला, लगता है अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। कबीर घबरा गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने कहा, यह बात हमें स्टेशन में बताना। और उसी रात कबीर को मर्डर के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज अब भी सामने आना बाकी था, क्योंकि अगले दिन पुलिस को एक ऐसा वीडियो मिलने वाला था जो पूरी कहानी बदल देगा। रात के लगभग 11 बजे थे। कबीर पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम में बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, मैंने सान्या को नहीं मारा, मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन पुलिस के पास अब कई ऐसे सबूत थे जो कबीर को ही मुख्य संदिग्ध बना रहे थे। उसी समय इंस्पेक्टर राजीव अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने सान्या के घर की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। यह कैमरा घर के बाहर लगा हुआ था। वीडियो में टाइम दिख रहा था, 7:42 PM दरवाजा खुलता है और सान्या अंदर जाती हुई दिखाई देती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ मिनट बाद 7:55 PM एक कार घर के सामने आकर रुकती है। कैमरे में जो व्यक्ति कार से उतरता है उसे देखकर इंस्पेक्टर राजीव की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह था कबीर। इंस्पेक्टर ने वीडियो रोक दिया। तो कबीर झूठ बोल रहा था, क्योंकि कबीर ने कहा था कि वह 8:30 पर पहुंचा था, लेकिन सीसीटीवी में
वह 7:55 पर ही घर पहुंच चुका था। मतलब कबीर ने पुलिस से झूठ बोला था। इंस्पेक्टर राजीव तुरंत इंटरोगेशन रूम में पहुंचा। कबीर कुर्सी पर बैठा था। इंस्पेक्टर ने टीवी स्क्रीन ऑन की और सीसीटीवी वीडियो चला दिया। कबीर स्क्रीन को देखते ही चौंक गया। इंस्पेक्टर बोला, ये तुम ही हो, है ना? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो तुमने झूठ क्यों बोला? कबीर घबरा गया। मैं डर गया था। इंस्पेक्टर की आवाज सख्त हो गई। डर इसलिए लगा क्योंकि तुमने मर्डर किया था? कबीर जोर से बोला, नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कबीर धीरे धीरे बोलने लगा, हाँ, मैं 7:55 पर वहां पहुंचा था, लेकिन जब मैं अंदर गया तब सान्या पहले से ही जमीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो तुमने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? कबीर चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि पुलिस मुझे ही कातिल समझेगी। इंस्पेक्टर राजीव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, और हुआ भी वही। लेकिन इंस्पेक्टर के दिमाग में अब एक नया सवाल घूम रहा था। अगर कबीर 7:55 पर घर पहुंचा था और पड़ोसियों ने 8 बजे चीख सुनी थी, तो इसका मतलब क्या था? क्या सान्या उस समय तक जिंदा थी, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति भी वहां मौजूद था? अगली सुबह फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। इंस्पेक्टर राजीव रिपोर्ट पढ़ते ही हैरान रह गया। रिपोर्ट में लिखा था, मौत का समय रात 7 बजे से 7:30 के बीच। इंस्पेक्टर ने फिर से समय देखा। कबीर घर पहुंचा था 7:55 PM। मतलब जब कबीर घर पहुंचा था तब तक सान्या पहले ही मर चुकी थी। अब मामला और ज्यादा उलझ गया था। अगर कबीर कातिल नहीं था तो फिर कातिल कौन था? उसी समय एक कांस्टेबल भागते हुए इंस्पेक्टर के पास आया। सर, हमें सान्या के फोन से एक वीडियो मिला है। इंस्पेक्टर ने तुरंत वीडियो चलाया। वीडियो में सान्या दिखाई दे रही थी। वह रो रही थी और कैमरे की तरफ देखकर कह रही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कबीर होगा। वीडियो खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सारे सबूत फिर से कबीर की तरफ इशारा कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, लगता है यह मामला जितना आसान दिख रहा था उतना है नहीं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में माहौल बहुत गंभीर था। इंस्पेक्टर राजीव अपने ऑफिस में बैठा केस की फाइल देख रहा था। कबीर अभी भी लॉकअप में था। सभी सबूत अभी तक उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। सीसीटीवी में वह घर आता दिखा था। चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट थे। सान्या के वीडियो में उसका नाम लिया गया था, लेकिन इंस्पेक्टर को अब भी कुछ अजीब लग रहा था। तभी दरवाजा खुला। फोरेंसिक डॉक्टर अंदर आया। उसके हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट आ गई है। इंस्पेक्टर ने तुरंत फाइल ले ली। जैसे ही उसने रिपोर्ट पढ़ी, उसकी आंखें फैल गई। रिपोर्ट में लिखा था, मौत का कारण जहर, पॉइजन। इंस्पेक्टर चौंक गया, क्योंकि सान्या के शरीर पर जो घाव था वह देखने में चाकू के हमले जैसा लग रहा था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार असल में उसकी मौत जहर से हुई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जहर उसके शरीर में करीब 24 घंटे पहले ही पहुंच चुका था। मतलब सान्या को जहर एक दिन पहले दिया गया था। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? अगर सान्या को जहर 24 घंटे पहले दिया गया था तो फिर यह चाकू वाला हमला क्या था? क्या कोई मौत के बाद हमला कर सकता है, या फिर कोई जानबूझकर हत्या को मर्डर जैसा दिखाना चाहता था? इंस्पेक्टर तुरंत लॉकअप में पहुंचा। कबीर वहीं बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ था। इंस्पेक्टर ने कहा, कबीर, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। कबीर ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है उसमें? इंस्पेक्टर बोला, सान्या की मौत चाकू से नहीं हुई। कबीर हैरान रह गया। क्या? इंस्पेक्टर बोला, उसकी मौत जहर से हुई है। कबीर कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने तो उसे जहर नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि उसने जहर कब लिया? कबीर ने सिर हिलाया। नहीं,
इंस्पेक्टर कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, कबीर सच सच बताओ, क्या सान्या पिछले कुछ दिनों से परेशान थी? कबीर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, हाँ। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? कबीर बोला, उसे लग रहा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, क्या तुम सच में उसे धोखा दे रहे थे? कबीर चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। अब इंस्पेक्टर के दिमाग में एक नई संभावना आई। क्या यह आत्महत्या हो सकती है? क्या सान्या ने खुद जहर खाया और फिर किसी ने उसे चाकू मारकर मामले को मर्डर जैसा बना दिया? या फिर सान्या ने खुद ही पूरी कहानी फंसाने के लिए प्लान की थी? इंस्पेक्टर ने फिर से सान्या का आखिरी वीडियो देखा। वीडियो में वह रो रही थी और कह रही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कबीर होगा। इंस्पेक्टर ने वीडियो कई बार देखा, फिर अचानक उसे कुछ अजीब लगा। वीडियो के पीछे जो घड़ी लगी थी उसका समय दिख रहा था 5:10 PM। मतलब यह वीडियो मौत से कई घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। अब इंस्पेक्टर को लगने लगा था कि यह पूरा मामला शायद पहले से प्लान किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा राज अभी भी सामने नहीं आया था, क्योंकि अगले दिन पुलिस को सान्या की डायरी मिलने वाली थी और उस डायरी में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो कबीर की जिंदगी भी खत्म हो जानी चाहिए। पुलिस की जांच अब और भी उलझती जा रही थी। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि सान्या की मौत जहर से हुई थी, दूसरी तरफ कमरे में खून और चाकू मिले थे, और तीसरी तरफ सान्या के फोन में वह वीडियो था जिसमें उसने साफ कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कबीर होगा। इंस्पेक्टर राजीव को लग रहा था कि इस केस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। जांच के दौरान पुलिस फिर से सान्या के घर पहुंची। इस बार वे उसके बेडरूम की अलमारी देख रहे थे। एक कांस्टेबल ने अचानक आवाज लगाई, सर, यहां कुछ मिला है। इंस्पेक्टर राजीव वहां पहुंचा। कांस्टेबल के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी के कवर पर लिखा था, पर्सनल। इंस्पेक्टर ने सावधानी से डायरी खोली। उसमें सान्या की हाथ से लिखी हुई बातें थी। लगता था कि वह पिछले कई महीनों से इसमें अपने दिल की बातें लिख रही थी। इंस्पेक्टर धीरे धीरे पन्ने पढ़ने लगा। पहले पन्नों में सान्या ने कबीर के बारे में लिखा था, आज कबीर ने मुझे सरप्राइज दिया। वह सच में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। मुझे लगता है मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते गए, लिखावट का मूड बदलने लगा। एक पन्ने पर लिखा था, आज मैंने कबीर को एक लड़की के साथ देखा। वह कह रहा था कि वह सिर्फ उसकी कलीग है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगले पन्ने पर लिखा था, क्या सच में कबीर मुझे धोखा दे रहा है? फिर कुछ दिनों बाद की एंट्री में लिखा था, अगर कबीर ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर राजीव ध्यान से पढ़ता जा रहा था, लेकिन आखिरी पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर वह सन्न रह गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कभी कभी प्यार इंसान को बहुत कमजोर बना देता है। मैंने कबीर को अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया, लेकिन अगर उसने मुझे धोखा दिया है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर मैं मर जाऊं तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो जानी चाहिए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर राजीव ने धीरे से डायरी बंद कर दी। अब मामला और भी रहस्यमय हो गया था। क्या सान्या ने सच में बदले के लिए कोई प्लान बनाया था, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति इस मौके का फायदा उठाकर सच्चाई छिपा रहा था? इंस्पेक्टर ने वापस स्टेशन जाकर कबीर से मुलाकात की। कबीर अब भी परेशान था। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें सान्या की डायरी मिली है। कबीर चौंक गया। उसमें क्या लिखा है? इंस्पेक्टर ने कुछ देर चुप रहकर कहा, उसमें लिखा है कि अगर वह मर जाए तो तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जानी चाहिए। कबीर की आंखें फैल गई। नहीं, सान्या ऐसा नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, शायद तुम्हें सान्या के बारे में उतना पता नहीं था जितना तुम समझते थे। कबीर के चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर सान्या ने खुद जहर खाया तो फिर कमरे में चाकू से हमला किसने किया? और सबसे बड़ी बात, क्या सच में सान्या ने अपनी मौत से पहले कबीर को फंसाने की पूरी योजना बनाई थी, या फिर
कहानी में अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो अब तक सामने नहीं आया था। लेकिन अगले दिन पुलिस को एक ऐसा सच पता चलने वाला था जो पूरी कहानी को उलट देने वाला था, क्योंकि सान्या शायद मरी ही नहीं थी। पुलिस स्टेशन में सुबह का समय था। इंस्पेक्टर राजीव अभी भी उसी केस के बारे में सोच रहा था। यह केस जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था। अब तक जो बातें सामने आई थी वे बहुत अजीब थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि मौत जहर से हुई, कमरे में चाकू और खून मिला था। डायरी में कबीर से बदले की बात लिखी थी और फोन में वह वीडियो भी था जिसमें सान्या ने कबीर का नाम लिया था। इंस्पेक्टर राजीव को लग रहा था कि यह मामला बिल्कुल सीधा नहीं है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। ड्यूटी पर खड़े कांस्टेबल ने पूछा, आप किससे मिलना चाहती है? लड़की ने कहा, मुझे इंस्पेक्टर राजीव से मिलना है। कांस्टेबल उसे इंस्पेक्टर के ऑफिस में ले गया। जैसे ही इंस्पेक्टर राजीव ने उस लड़की को देखा, वह कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वह थी सान्या। कुछ सेकंड तक कमरे में कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। इंस्पेक्टर राजीव ने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? सान्या बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मैं मरी नहीं हूं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, तो फिर जिस लड़की की लाश हमें मिली वह कौन थी? सान्या ने गहरी सांस ली, फिर बोली, वह मेरी कजिन थी। कमरे में मौजूद सब लोग सन्न रह गए। सान्या ने पूरी कहानी बतानी शुरू की। कुछ महीनों पहले मुझे पता चला कि कबीर मुझे धोखा दे रहा है। वह एक दूसरी लड़की से भी प्यार करता था। मैं टूट गई थी, लेकिन मैं सिर्फ रोकर नहीं बैठना चाहती थी। इंस्पेक्टर ध्यान से सुन रहा था। सान्या आगे बोली, मैं चाहती थी कि कबीर को उसकी गलती की सजा मिले, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। इंस्पेक्टर ने पूछा, कैसा प्लान? सान्या बोली, मैंने अपनी कजिन की मदद ली। हम दोनों एक जैसी दिखते थे। मैंने सबूत ऐसे तैयार किए कि लगे जैसे कबीर ने मेरा मर्डर किया है। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? सान्या ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है, लेकिन कबीर ने जो किया उसके बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जब यह खबर कबीर तक पहुंची, वह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सान्या जिंदा है। उसने सिर्फ इतना कहा, तो यह सब एक बदला था? सान्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, हां, तुमने मेरे प्यार के साथ धोखा किया था। मैं चाहती थी कि तुम वही दर्द महसूस करो, क्योंकि इंस्पेक्टर राजीव को अब भी एक बात समझ नहीं आ रही थी। अगर यह सब एक प्लान था, तो फिर खून किसका हुआ था? क्योंकि पुलिस को जो लाश मिली थी वह सच में मर चुकी थी। मतलब इस कहानी में अब भी एक असली मर्डर हुआ था, और असली कातिल कौन था, यह राज अभी बाकी था। पुलिस स्टेशन में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सान्या सामने बैठी थी, कबीर दूसरी तरफ खड़ा था, और इंस्पेक्टर राजीव दोनों को ध्यान से देख रहा था। अब तक जो सच्चाई सामने आई थी वह चौंकाने वाली थी। सान्या जिंदा थी। उसने कबीर को फंसाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। जिस लड़की की लाश मिली थी वह सच में मर चुकी थी। मतलब इस केस में एक असली मर्डर हुआ था। इंस्पेक्टर राजीव ने सान्या से पूछा, तुमने कहा कि वह तुम्हारी कजिन थी? सान्या ने सिर हिलाया। हां। इंस्पेक्टर ने अगला सवाल पूछा, तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? सान्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, वह एक एक्सीडेंट था। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गई। कैसा एक्सीडेंट? सान्या के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी। हम लोग प्लान बना रहे थे, लेकिन अचानक। वह बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, सच बोलो सान्या। उसी समय एक कांस्टेबल भागता हुआ अंदर आया। सर, हमें एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है। इंस्पेक्टर ने तुरंत वीडियो चलाया। यह कैमरा घर के अंदर लगा हुआ था, जिसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। वीडियो में सान्या और उसकी कजिन दिखाई दे रही थी। दोनों किसी बात पर बहस कर रही थी। कजिन गुस्से में कह रही थी, यह सब गलत है सान्या।
मैं कबीर को फंसाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी? सान्या भी गुस्से में थी। तुमने मुझसे वादा किया था, कजिन बोली। मैं झूठे मर्डर में शामिल नहीं होना चाहती। बहस अचानक बहुत तेज हो गई और तभी सान्या ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। कजिन पीछे गिर गई। उसका सिर टेबल के कोने से टकराया और वह वहीं बेजान हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो खत्म होते ही इंस्पेक्टर राजीव ने सान्या की तरफ देखा। अब सब साफ हो चुका था। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। यह सब अचानक हो गया, लेकिन कानून के लिए यह अब भी मर्डर था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया, सान्या को गिरफ्तार करो। कांस्टेबल आगे बढ़े और सान्या को हथकड़ी लगा दी। सान्या को ले जाते समय उसने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, लेकिन तुम्हारे धोखे ने मुझे पागल बना दिया। कबीर कुछ नहीं बोला। वह बस खड़ा रहा।